1857 की क्रांति के दौरान जो अलग अलग नेता हैं उनकी भूमिकाओं के बारे में पढ़ना है हमें। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, नाना साहिब थे, इस तरह से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन था? तुम्हें सुन रखा है नाम किसी ने बहादुर शाह जफर का? बहादुर शाह जफर कौन था? आखिरी मुगल सम्राट। तो जब 1857 की क्रांति हुई, कहने को तो मुगल शक्तिशाली रहे, कोई बात नहीं, बंद करके सुन लो पहले। कहने को तो मुगल जो है ताकतवर 1707 तक रहे थे। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। पर 1857 तक रहे वो, चाहे वो नाम के लिए राजा रहे, चाहे वो सिर्फ उनका राज लाल किले तक ही सीमित हो गया, पर रहे वो। तो 1857 में बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह था। अब जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो मेरठ से शुरू हुआ था ये विद्रोह, बैरकपुर छावनी से। तो वहां से सैनिक दिल्ली की ओर चल पड़े, क्योंकि वो मुगल साम्राज्य को, मुगल बादशाह को आज भी मतलब अपना राजा स्वीकार करते थे। तो उन्होंने आकर लाल किले पर उन्होंने ये कहा कि आप हमारी बागडोर संभाले, हमारा नेतृत्व करें। बहादुर शाह जफर काफ़ी बूढ़े हो चुके थे उस समय, और जब वो लाल किले की बिल्कुल चौखट तक आ गए तो बहादुर शाह जफर ने ये देख लिया कि अगर मैंने अब ना भी कर दी तो इतनी भीड़ के सामने तो ना करने का मतलब क्या होगा, फिर विद्रोह, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो ना नहीं कर सके। तो बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। उनकी अंग्रेजों ने पहले ही कह दिया था कि अभी तक तो तुम लाल किले में रह रहे हो, पर जब तुम्हारी भी डेथ हो जाएगी तो तुम्हारे बच्चों को लाल किले में नहीं रहने दिया जाएगा। बहादुर शाह जफर को भी अंग्रेज अच्छे नहीं लगते थे, वो उनके विरुद्ध था। और बहादुर शाह ने इस विद्रोह में किसका साथ दिया? क्रांतिकारियों का साथ दिया। विद्रोहियों ने भी उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया, पर वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, फिर भी उन्होंने नेतृत्व किया। उन्होंने सैनिकों के द्वारा आरंभ किए गए विद्रोह को क्रांतिकारी युद्ध का रूप दे दिया। उन्होंने भारत के सभी सरदारों और राजाओं को पत्र लिखा और कहा कि तुम एक राज्यों का संगठन बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, ताकि हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर सकें। पर उनकी ये सारी योजना सफल नहीं हुई, और क्रांति जब असफल हो गई थी तो उन्हें रंगून है आज बर्मा में, बर्मा भी नहीं रहा आज तो म्यांमार हो चुका है। सुन रखा है? जो ये असम और इधर नहीं, अरुणाचल प्रदेश, इससे इधर है ये म्यांमार। ये भारत का ही कभी एक हिस्सा रहा हो। यहाँ पर अंग्रेजों का ही राज था और इन्होंने इनको रंगून भेज दिया। बर्मा था उस टाइम, उसका नाम आज म्यांमार है, उसकी राजधानी रंगून, उसमें भेज दिया। रंगून आज भी है शायद, ठीक है। अब है सेकंड नाना साहिब। नाना साहिब मराठा सरदार थे। अंग्रेजों ने, जैसे पीछे भी आया था, कारणों में उनकी पेंशन बंद कर दी थी। क्यों बंद कर दी थी? क्योंकि जो मराठों का पेशवा होता था मुख्य, वो उनका दत्तक पुत्र था, गोद लिया पुत्र था, दत्तक पुत्र था। और अंग्रेज दत्तक पुत्र को मतलब अलाउ नहीं करते थे कि हम इसको उसका सही पुत्र माने। उन्होंने उसे पेशवा मानने से मना कर दिया और उन्हें पेंशन नहीं दी। उन्होंने इस युद्ध में या इस क्रांति में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व उन्हीं ने किया था, और कानपुर में जो गए थे कर्नल नील गए थे अंग्रेजों की तरफ से क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ने। कर्नल नील के साथ उन्होंने जबरदस्त टक्कर ली, घोर युद्ध हुआ और इस युद्ध में नाना साहिब पराजित हो गए, हार गए। थर्ड है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम्हें सबको पता होना चाहिए, तुम वैसे भी लड़कियां हो। रानी लक्ष्मीबाई पे तो नाटक, फिल्म मणिकर्णिका भी बन चुकी है, तो अपने आप पढ़ना, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। फोर्थ है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, हाँ, किसी को ना समझ में आए रानी लक्ष्मीबाई का वो जरूर पूछ लेना। कुंवर सिंह बिहार का नेता था। इनकी आयु लगभग 80 साल हो चुकी थी, फिर भी इन्होंने लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका साहस भी अदम्य था और इनके जो संगठन करने की शक्ति थी, संगठन मीन्स लोगों को इकट्ठा करने की,
ग्रुप में रखने की, वो भी बहुत ही साहसीपूर्ण थी। बिहार में सभी क्रांतिकारियों संगठनों ने उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने कुंवर सिंह को सारा सहयोग दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कुंवर सिंह को अपना नेता चुना। वे रेवा, कालपी और बांदा में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। कानपुर में नाना साहिब की भी उन्होंने मदद की, पर अप्रैल 1858 में लड़ते लड़ते उनकी। मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से थे ये मौलवी अहमदुल्ला। मद्रास और चेन्नई का निवासी था। वहीं उन्होंने सैनिक विद्रोह का प्रचार किया। मद्रास में ही वो मतलब उनके खिलाफ हो गए थे। जनवरी 1857 में वो उत्तर भारत के फैजाबाद की ओर आए। वहां उन्होंने एक अंग्रेजी की टुकड़ी के साथ जबरदस्त लड़ाई हुई। अंग्रेजी टुकड़ी जो सैनिक टुकड़ी थी वहां इस उद्देश्य से भेजी गई थी कि मौलवी साहब को, मतलब जो मौलवी अहमदुल्ला था मद्रास का था, वो वहाँ अंग्रेजों की मतलब नीतियों से खुश नहीं था। अब नीतियों से खुश नहीं था तो वो मद्रास से चल पड़ा, यूपी में आया फैजाबाद में जनवरी 1857 में। अब उसे यूं नहीं पता था कि एकदम से ऐसे विद्रोह हो जाएगा शुरू अप्रैल में, मई में, तो वो तो चल पड़ा था। वहाँ अंग्रेजों की टुकड़ी ने उसे रोकने की भी कोशिश की। क्यों? कि भाई वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कुछ कहता जा रहा है, तो वो उनके खिलाफ उन्हें रोकना चाहते थे। लखनऊ के स्थान पर वह पराजित हुए, परंतु वह रुहेलखंड जा पहुँचे। बाद में लखनऊ में पराजित हो गए, फिर वो रुहेलखंड छिप के चला गया जब तक विद्रोह शुरू हो गया, और वहाँ पर उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ युवाए के राजा ने, कोई राजा था युवाए जंगे का, उन्होंने उसे धोखे से मार डाला। इस कार्य के लिए 50,000 सरकार ने राजा को दिए थे। उस टाइम 50,000 रुपये, सोच लो कितने ज़्यादा होंगे। उस टाइम 50,000 रुपये आज के करोड़ों, कई करोड़ों के बराबर थे। ठीक है, तो ये आपके